ओम शांति। 31 मार्च 1986। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुरली है। इसमें बाबा ने 4 बातों पे फोकस किया है। अभी हम इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। और बाबा ने इस मुरली में बार बार ये कहा था कि बाप दादा आपको इस वर्ष ये एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं। तो बाबा ने हमें किन किन बातों के लिए समय दिया है, कौन सी बातें हमारे फोकस में रहनी चाहिए। तो सेकंड बात पर आते हैं, सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना क्यों जरूरी है। बाबा ने कहा कि विघ्न विनाशक का समाधान स्वरूप का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा चांस क्यों दे रहे हैं? विघ्न विनाशक बनने के लिए। जिसको भी यह विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है, वह इस वर्ष में ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले स्नेह मिले तब स्नेही बने, रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे नहीं। दाता के बच्चे बन मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरी तरफ से मिलना चाहिए, यह भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल सदा श्रेष्ठ होता ही है। यह नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने के समय यह संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करते रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है तो सामान्य की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। अब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका कि विघ्न विनाशक बनना तो है, पर कैसे बनना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा सामान्य की शक्ति। तो क्या गहरा कनेक्शन है इन दोनों बातों का। इसको हम रिवर्स करके सोच सकते हैं कि अगर हम सामान्य की शक्ति धारण ना करें तो क्या विघ्न आएंगे। तो जब हमें ये बात क्लियर हो जाएगी तो हमें ये बात भी समझ में आ जाएगी कि सामान्य की शक्ति से विघ्न कैसे विनाश हो सकते हैं। तो स्वयं के प्रति भी सामान्य की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है ही समाना। जिसमें सामान्य की शक्ति होगी वही शुभ भावना कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसीलिए दाता बनना, सामान्य की शक्ति स्वरूप सागर बनना, यह 2 विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। कई बार कई बच्चे कहते हैं कि सोचा तो था कि यह करेंगे, लेकिन करने में बदल गया। तो इस वर्ष चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है। समझा? तो एक बात खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। तो बाबा बार बार हमें याद दिला रहे हैं क्यों समय दे रहे हैं। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो स्वयं तपस्या करो और किसी का विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे और भविष्य में रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। तो पूरा ही कल्प हो गया। तो झुकना मिटना यह महानता है। मैं क्यों झुकूं, यह झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। यह झुकना महानता है। यह मरना मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसीलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना हो वह ले सकते हैं। तो यह विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जान तपस्या करना। तो तपस्या का क्या मीनिंग बाबा ने हमें बताया है
कि किसी भी चीज़ को दृढ़ संकल्प से तपस्या के रूप में करना, इंटेंसिटी से करना, वो है तपस्या। तो कुछ बातें आती हैं, उन्हें स्वयं के हिसाब से भी ज़माना है, स्वयं की बातों को समन संपर्क में आती हैं, उनको भी समाना है। समाते समाते सागर के समान बन जाएंगे और विघ्न विनाशक बन जाएंगे, समाधान स्वरूप हो जाएंगे। फिर इसमें झुकना पड़े, मिटना पड़े, दाता बनना पड़े, ये सब ध्यान रखना है। तो इस बात की भी हम चेकिंग करेंगे कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी इस समय बातें हैं जिसमें कि हम समाने की शक्ति धारण करें और दाता बन करके रहें, तो वह समस्याएं हमारी समाप्त हो सकती हैं। ओम शांति।